सुबह सुबह तैयार होके बैठ गए। मुझे जाना है ना, पहले तुम्हारे साथ रिकॉर्डिंग करूंगा, फिर अच्छा। शाहरुख के पास बैठूंगा, तमाशा की रिकॉर्डिंग करूंगा, फिर अपने काम करूंगा। तो मुझे भी ऑफिस जाना है, हाँ मैं आप फ्री भी थोड़ी ऑफिस हूँ। जाओगे, सब मैंने कहा बोला आप फ्री हो, सब ऑफिस अपना अपना काम करेंगे, इसलिए तैयार होकर जाना डांट रहे पड़ता है हो ना। मुझे नहीं सुबह डांट रहा, मैं नहीं डांट रहा। स्टार्ट कर। ओके ओके 1 2 3 क्यों। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, लाजवाल इश्क एपिसोड नंबर 6 के रिव्यू के साथ मैं हुसैन दनानी और मेरे साथ मौजूद है मिस बोल दिया करो उसे। नीलोफर। मिस नीलोफर हुसैन दनानी हमारे साथ मौजूद है। कैसी हैं आप, क्या चल रहा है ज़िंदगी में? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे? ज़िंदगी में कुछ भी नहीं चल रहा है, काम चल रहा है, घर चल रहा है, लाजवाल इश्क चल रहा है बस। लेकिन जिनका लाजवाल इश्क चल रहा था एपिसोड के अंदर, उनके हाँ। इश्क में अब आ रहा है जवाल। ट्विस्ट। ट्विस्ट भी आ रहा है और जवाल आ रहा है। कुछ हाँ, चीज़ें जो पिछले yes. एपिसोड में मैंने कही थी, जो सच हुई, आप खुद बता दें वो कौन सी थी। आज मेरा थोड़ा सा जो ना आप वो मुझे और ऊपर उठाए, अपलिफ्ट करें, जो मैंने बहुत सारी भविष्यवाणी की चीज़ें थी जो मैंने। सिर्फ इन्होंने नहीं, मैंने भी कही थी लास्ट एपिसोड में, वो सारी सच हो गई जी। है। जैसे एक तो जुनेद और मैंने कहा था कि जन्नत दोनों समझ लो कि एक जैसे इमोशनल रखते हैं, इमोशंस रखते हैं, तो उन दोनों को साथ होना चाहिए। और आज मैंने कहा था बतूल को साथ होना चाहिए। हाँ, और मैंने कहा था भाई जुनेद भी इमोशनल है और जन्नत भी हाँ। इमोशनल है। कि जुनेद कहता है मैं रूठ गया मुझे मनाओ, फातिमा टोटली अपोजिट। चाहिए जन्नत रूठ जाती है, मास को कहती है मुझे मनाओ, मास टोटली अपोजिट। ठीक है, तो ये रूठने वाले लोगों को साथ होना चाहिए था, जो आज मास ने भी बोला। बिल्कुल। और एक और चीज़ जो मैंने आपसे कही थी कि फातिमा बहुत पॉलिटिकल है और वो फेक बनती है, ये चीज़ भी जुनेद ने आज यार जुनेद ने तो आज एक बड़ी अजीब चीज़ कही, जो आज वो खुद रेजिस्ट कर रहा था लोगों में बैठ के। जब फातिमा ने कन्फ्रंट किया, जब फातिमा नहीं थी और वो मास के साथ बैठा हुआ था, तो मास को कहता है मास बता दे क्या सीन है तेरा फातिमा के साथ, है तो बता दे। तो उसने बोला भाई होता तो मैं बता उसने ये देता। कहा था, उसने ये भी कहा था कि यार मुझे फातिमा समझ में नहीं आ रही है, कभी कुछ और होती कभी कुछ और फातिमा के सामने वो डिनाई कर रहा था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। हाँ, तो मतलब झूठ हुआ, साफ झूठ हाँ, बोला मतलब अगर है आप उसने। ये बोलो कि भाई चलो फ्लर्ट का वर्ड यूज़ नहीं किया, आप ये बोलते हो ना हाँ, फ्लर्ट का वर्ड यूज़ फ्लर्ट नहीं का किया, आप word ये तो use बोलो नहीं कि किया मैंने है। ये वर्ड बोला, ये तुम्हारा कोई सीन है। हाँ। सीन होना, फ्लर्ट होना, वो मतलब कहीं ना कहीं वो उस लेवल पे पहुंच उसकी जाता है। मीनिंग तो यही बनती है ना। हाँ जो उसने कहा था, जो वो सोच रहा था, उसके जो दिमाग में था, वो फातिमा को पता चल गया हाँ, सारी चीज़ें। लेकिन वो उसके सामने कह रहा था कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। ऐसा ही है। और फातिमा का पता है क्या है, फातिमा जो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि मुझे पॉलिटिकल लगती है, मुझे बहुत सोच समझ के बोलने वाली बंदी लगती है, मुझे इतना लाजवाल इश्क टाइप फॉर्मेट वाली बंदी नहीं लग रही, तमाशा घर वाली बंदी लग रही है। अगर ये तमाशा में होती तो बहुत आगे जाती, जो ये पॉलिटिकली लोगों के साथ बैठ के अलायंसेस कर रही है। लेकिन मेरी एक वही बात है जो इसने आज फातिमा ने कही। फातिमा ने कहा कि यार मेरी अपब्रिंगिंग जो है ना वो बहुत डिफरेंट हुई है, मैं यहाँ बॉर्न नहीं हुई हूँ, तो जो चीज़ तुम लोग को डिफरेंट लगती है या अजीब लगती है वो मेरे लिए आम है, मेरे लिए कॉमन है। मेरा ड्रेसिंग, मेरा बोलने का तरीका और मेरा अप्रोच का तरीका। तो ये जो उससे सेंटेंस बना, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यार क्या ये रियली पॉलिटिकल है या है ही ऐसी बंदी? नहीं, देखो मसला ये है कि ये बहुत ज़्यादा समझदार है। ये अपना हर मूव जो लेती है ना वो सोच समझ कर लेती है। ये जो बोलती भी है वो सोच समझ कर अच्छी बात बोलती नहीं है। हुई। ठीक है, ये अच्छी बात है। हाँ। ठीक है, मैंने कब कहा पॉलिटिकल होना बुरी बात है? हाँ, बुरी बात नहीं है नहीं पॉलिटिकल होना। इसमें ये सब ये है कि आप खुद के लिए पहले सोच रहे हो, उसके बाद आप कोई स्टेप ले रहे हो। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, मुझे फातिमा की एक चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि वो जो ओपन कम्युनिकेशन को प्रमोट करती है ना, ये बहुत अच्छी बात है उसकी। हर रिलेशनशिप में ये बहुत ज़रूरी है कि हम ओपनली कम्युनिकेट करें। जैसे आपने ये देखा होगा कि जब जुनेद के साथ उसका जो भी जुनेद को उसकी बात बुरी लगी कि उसने जुनेद को ये बुरा लगा था कि उसने मुझे क्यों चूज़ नहीं किया गेम में। ठीक है, जुनेद को ये बुरा लगा। और फातिमा ऑन द अदर साइड एक चीज़, वो जुनेद को तंग भी कर रही थी। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट में जब हमने देखा कि वो जन्नत के साथ गई और उसने जन्नत को कहा कि मेरा काम भी हो गया और तुम्हारा काम भी हो गया। याद है ये चीज़? तो फातिमा जो है वो सिर्फ जुनेद को टीज कर रही थी, वो देखना चाह रही थी। नहीं, अटेंशन वो ऐसी नहीं है, इस टाइप की नहीं है। अच्छा। वो सिर्फ उसको जेलस फील करवाना चाह रही थी कि वो आके बात करे। लेकिन फिर भी जुनेद ने इस चीज़ को नेगेटिवली ले लिया और उसने दिल पे ले लिया, क्योंकि वो इमोशनल बंदा है तो ये उससे एक्सपेक्टेड है कि वो ऐसा कर सकता है। हाँ। फिर जब फातिमा जुनेद के पास गई बैठ सॉल्व करने के लिए कि बताओ तुम्हें क्या मसला है, तो वो फिर भी इधर उधर सब जो दाएं बाएं जो लोग बैठे थे उनसे बात कर रहा था। वो कहती मुझसे आई कांटेक्ट करो, मुझसे बात करो। और इवन वो ये भी कह रही थी कि तुम्हें जितना भी बुरा लगा, अगर तुम आते मेरा हाथ पकड़ के ले आते कि फातिमा वी नीड टू टॉक, तो मैं बात करती। लेकिन तुमने एक जरा सा एक पैर भी आगे नहीं बढ़ाया कि चलो यार बात कर लेते। वो तो मैं भी आई हूँ, शायद वही आई थी, फातिमा यही थी बैठने के लिए। फातिमा यही थी।
तो ये जुनैद की तरफ से कम्युनिकेशन का इशू है। इशू है। और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से जुनैद जो है ना उससे एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा होगा कि भाई वो आएगी, उसे आना चाहिए। लेकिन फातिमा ने बहुत हद तक जो है वो रुकी रही, लेकिन एक पॉइंट पे उसने बोला नहीं भाई ये तो बात बहुत बिगड़ रही है, तो मुझे आके बात करनी चाहिए। तो उससे बात की और जुनैद को जो है वो ज्ञान बांटा कि भाई कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। उस पर शिराज भाई भी आ गए। वो तो टीचर है ना हमारे लाजवाल इतना पॉजिटिव मैं सोचा था इतना पॉजिटिव बंदा कैसे हो सकता है, और हर चीज़ में आगे वो लोगों को वो खरबूजे काट काट के खिला रहा है, चाय पिला रहा है, किचन में कर रहा है, लोगों के दरमियान कोई फड्डेबाजी है वो सॉल्व करवा रहा है। तो उसने एक चीज़ बताई कि उसने अपने पास्ट में वो चीज़ें देखी है, वो स्ट्रगल है उसकी कि जो घर के अंदर चीज़ें होती है ना वो उसके लिए बहुत मामूली है। उसने एक चीज़ बताई, उसने 7 hours तक कंटिन्यूसली बर्तन धोए हैं। स्ट्रगल पीरियड होता है लोगों का। अब आप कहते हैं ना कि बाहर जाएं, गधा मजदूरी हो रही होती है जिस किस्म की, तो वो देखिए इस किस्म की भी गधा मजदूरी होती है वहाँ पर कि अगर आप बाहर जा रहे हो तो नॉट नेसेसरी कि आपको जो है कोई अच्छी ऑफिस जॉब मिलेगी, वहाँ आपको कोई आपको ये वाली और जॉब्स भी मिल सकती है। लेकिन देखें उसने पूरी स्ट्रगल की। तमाशा कह रहा हूँ, लाजवाल इश्क के शो में भी आया फॉर्मेट में, और लोगों को उसकी पर्सनैलिटी पसंद आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पास्ट में जितना आपने रगड़ा खाया है, जितना आप पे प्रेशर आया, तो वो हीरा बन के जो निकलता है ना, उससे आप फिर जो बन के निकलते हो उसकी अलग ही बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इन सब लोगों के बीच में आपने एक चीज़ नोट की है लाइबा को, वो अपने ही जोन में होती है। लाइबा वो ना किसी के लेने में ना किसी के देने में। लाइबा है हैप्पी गो लकी टाइप, ठीक है। वो अपना मूवमेंट जो है वो प्रेजेंट जीती है, उसके किसी को फड्डे में नहीं पड़ना, ना किसी फड्डे में इन्वॉल्व होना है। मतलब आप ये देखो कि बहुत रेयरली हमने देखा होगा कि जो माज जन्नत का मसला चल रहा है लोग ग्रुप बना के बैठे होते हैं, फिर जुनैद फातिमा का मसला चल रहा होता है लोग ग्रुप बना के बैठे होते हैं। वो आपको नजर नहीं आएगी ग्रुपिंग में, ग्रुप में भी नहीं होती है, वो अपने ही उसमें धुन में है। एक बार किचन में जब लड़ाई चल रही थी वो साइड पे बैठ के जूस खा रही है, यूं नहीं आहिस्ता जोन आउट, कहीं सोच रही हो खा रही है, तो वो उसका अपना ही चल रहा है। ऑल्सो जो टीवी पे फुटेज दिखाई थी, वीडियो रिकॉर्डिंग, उसमें भी वो साइड पे बैठ के कुछ कर रही थी, चाय पी रही है। तो उसको सही है यार, ऐसा होना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? क्योंकि देखो फॉर्मेट के हिसाब से अगर देखा जाए ना, उस फॉर्मेट के हिसाब से तो बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि फहाद और लाइबा की जोड़ी बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है, ठीक है ना। तो अगर फॉर्मेट के हिसाब से वो चीज़ कर रही है तो अच्छी चीज़ है। ये बात है कि शायद इतना ना दिख रही हो टीवी पर, क्योंकि देखो ना जहाँ फातिमा अभी सबसे ज़्यादा कौन दिख रहा है, फातिमा, जुनैद, माज जन्नत सबसे ज़्यादा क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि ये लड़ाई कर रहे हैं, ड्रामे क्रिएट कर रहे हैं, जो भी इनका अब रियल है कि नहीं हमें नहीं पता, स्क्रिप्टेड है क्या है, लेकिन नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ कौन सा कम नजर आ रहा है? लाइबा और फहद, लेकिन कम नजर आ रहे हैं लेकिन क्यूट नजर आ रहे हैं, दिख तो रहे ना लोगों को। अब हमें नहीं पता कि मेकर्स किस तरीके से एलिमिनेट करते हैं, वोटिंग है क्या कुछ नहीं है, तो कहीं ना कहीं डर लगता है कि यार बड़े अच्छे लोग हैं, होने चाहिए, लेकिन अब अगर नहीं नजर आ रहे तो क्या कर सकते हैं? सादे शरीफ लोग हैं। अच्छा, दूसरी जगह एक और कपल में भी फड्डा हो गया, हमजा और उरूज। और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मैंने ये महसूस भी किया कि दोनों बहुत अलग अलग बैठे हुए। उरूज पूरा टाइम किचन में नजर आती है, तो आई थिंक हमजा की ये कंप्लेन है कि वो मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करती। मैंने यार यही देखा, मतलब जब भी आप किचन वाला सीन देखो तो सबसे ज़्यादा जो लग के काम कर रहे हैं वो उरूज और बतूल है। बतूल को आपने देखा इस बार किचन में, लग रहा था कि कोई लड़की नहीं कोई मशीन है जो रोटियां पराठे बना रही है, बनाई जा रही है, बेले जा रही, रुक नहीं रही भाई, बंदी रुक नहीं रही, सांस नहीं रही। मैं यही सोच रही थी कोई बंदा आकर उसकी हेल्प करवा दे यार, नहीं वो कैसे करेगी? अनार के जूस डाले जा रहे हैं, अनार के जूस लेके निकल ये इधर निकल गया, मास बैठ के अपनी कमेंट्री कर रहा है काउंटर पे बैठ के, ठीक है। वो जन्नत को बोला टिश्यू लेकर, उसको टिश्यू नहीं मिल रहे। फातिमा जो है वो अलग वो अपने वो ट्रैकिंग सूट में आई हुई है, वर्कआउट वाले, वो दही खाने आई हुई है। जुनैद का अपना अलग सीन चल रहा है। जुनैद ने फिर उसको शायद जुनैद को ऐसा लगा कि ये मैं इसकी हेल्प करवा दूं, तो उसने याद है फ्राई पैन थोड़ा सा वॉश करके उसने, और वो आया, लेकिन फिर भी उससे कुछ किया नहीं। जुनैद ने कोशिश की कि मैं किचन में कुछ कंट्रीब्यूट करूं, तो उसने देखा सिंक के अंदर पैन है, मैं धो के रख देता हूँ, फिर सोचा क्या करूं, अच्छा अभी तो काम चल रहा है, तो अभी धोने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्या पता वो चीज़ वापस यूज हो। तो उसने बोला यहाँ से निकल लो, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा शायद फिर वो समेटने आएगा। तो ये वाला सीन चल रहा था। तो उरूज और हमजा का सीन ये है कि हमजा की कंप्लेन है कि भाई उरूज आप जो है, क्योंकि अब जैसी बात है उरूज के पास एक डेजिग्नेशन है हेल्पर की, बिल्कुल, तो शायद वो इतना मशगूल हो गई है उसमें कि हमजा को टाइम नहीं दे रही, बहुत सीरियस ले लिया है अपनी डेजिग्नेशन को। दूसरी तरफ हमजा को कहाँ नजर आ रहा है, जुनैद और फातिमा के साथ बैठा होता है, फातिमा के साथ मिलकर प्लान करके जुनैद को थोड़ा सा टीज कर रहा होता है, जो हमने पिछले एपिसोड में भी देखा। क्या करेगा फारिग बंदा जब उसकी बंदी जो है किचन में घुसी हुई है, उसको टाइम नहीं दे रही, जबकि उरूज का कहना है कि भाई मैं तो आपको शुरू में फर्स्ट हाफ में आधा घंटा आपके साथ पहले बैठती हूँ, 1 घंटा आपके साथ बैठती हूँ, फिर मैं किचन में जाती हूँ। तो ये कंप्लेन है हमजा की। अब मुझे पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं फीलिंग आती है कि थोड़ा बहुत जो है ना ये एक स्क्रिप्टेड प्रोग्राम है,
मुझे लगता है कि उनको लुक में दिए जाते हैं कि अब आज आपने इस पे बात करनी, ये आज हमारा सिनेरियो है। मुझे भी ऐसी लगता है ना, फील हो रहा है scripted है। क्योंकि देखो ना, शुरू में आपने 2 दिन के अंदर प्यार दिखा दिया, और ऐसा प्यार दिखा दिया कि जैसे कोई उसकी इन्फिनिटी वाला प्यार ना, कोई जिसका कोई रोक टोक नहीं जैसे है। आपने देखा था सेकेंड एपिसोड में, हमने शिराज और बतूल के बीच में थोड़ा सा कुछ उनकी केमिस्ट्री दिखाई जा रही थी। ठीक है कि शिराज बहुत ज्यादा कर रहा था एफर्ट, हाथ पकड़ के हाँ, जो हाँ, वो लम्स और हार्ट बीट गिन रहा है उसकी देख रहा था। उस एपिसोड के बाद क्या हमने फिर से शिराज और बतूल को इस तरह से देखा? नहीं, सही बात कह रही हूँ, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है। Scripted। वरना तो अगर वो इतना इनटू बतूल इतना है, इन होते तो वो फिर बैठते साथ, फिर बैठता है, time कोई देते। फ्लर्ट कर रहा होता, कुछ प्यार भरी बातें कर रहा होता। हाँ, ये चीज़ है, हमने कल के एपिसोड में शिराज और बतूल को साथ देखा ही नहीं, क्योंकि होगा बतूल भी तो भी मेरे ख्याल से अगेन हमारे ज़हन किचन में में हाँ। और शिराज सब लोगों की लड़ाई वो सॉल्व करने अबू में। बने हुए थे ना शिराज तो अबू बने हुए कि भाई आपका पड्डा है, मैं सॉल्व करवाता हूँ, मेरा स्ट्रगल ये है, मेरा ये है, मेरा वो तो है। अच्छी मुझे बात यही है। लग रहा है कि यहाँ पे ना सबके रोल प्री डिफाइंड है। हाँ, सबको पता है कि क्या करना है, ये है, और बाकी ये लाजवाल इश्क, तो इसको नाम देना इस शो को सही बिल्कुल भी नहीं था। लाजवाल क्योंकि इश्क तो एक इसमें वो बहाना तो था, नहीं, हाँ। सिर्फ एक हुक था, जो शुरू में जो हाँ। ट्रेलर दिखाया गया, जो कपड़े, जो ड्रेसिंग दिखाई गई, जो वो गेम्स दिखाई, गेम्स भी चलो अच्छी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसका मकसद ये था कि पब्लिक को हुक किया जाए कि भाई कुछ होने वाला है मज़ेदार, जो एकदम स्पाइसी सा। लेकिन वो स्पाइस जो है वो रोमांस और वो वाला स्पाइस नहीं है, ये जो है तमाशा वाला स्पाइस है। बिल्कुल बिल्कुल वही है। तो अगर स्क्रिप्टेड भी है तो ये बड़े अच्छे एक्टर्स है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बड़ा अच्छा कर रहे हैं। अब माज का जब हमने ब्रेकअप सीन देखा, अरे वो यार, जो ब्रेकअप सीन था, माज ने जो जन्नत को ये सीधी बात कह दी ना, इसने बहुत अच्छा किया। हाँ। क्योंकि इंस्टेंट अगर वो उसको आसरे पे नहीं रख रहा, आसरे पे रखता, उसको लेके चलता, तो ये उसके साथ ही, जन्नत के साथ ही गलत होता। ये चीज़ मुझे मास की अच्छी लगी। उसने बीच में ये भी बोला था कि मैंने जन्नत को बता दिया कि मैं इसके लिए कुछ भी फील नहीं कर रहा हूँ, ताकि उसके पास और ऑप्शंस है, वो ऑप्शंस खुले रहें, वो देखें अपने लिए। तो मुझे ये चीज़ मास की अच्छी लगी कि उसने क्लियरली जो ओपन कम्युनिकेशन की बात करते हैं ना, बोल दिया। हाँ, बैठा के बोला, अब जो मैं बोल रहा हूँ कान खोल के बड़े प्यार से, मोहब्बत से सुन लो, तमीज से, और फिर जो तुम्हें बोलना है तो बोलना। अब उसने इतनी एक्सट्रीम बात पूरी खत्म कर दी कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, हमारा यहाँ पर एंड है, तुम भी फ्री हो, मैं भी फ्री हूँ, अब मुझे इस चीज़ समझ में नहीं आ रही। तो इतना क्लियर इंडिकेशन दे दिया। तो जन्नत भी सबसे ये कह रही थी कि मेरे पास कुछ बचता ही नहीं है, मैं क्या बोलूँ, नहीं प्लीज़ मत जाओ। क्लियरली बोला ना, भाई मुझे आपसे बात भी नहीं करनी, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, सिंपल बोल दिया। अब कितना ही पीछे आप उसको जोर ज़बरदस्ती कर लोगे। तो जन्नत भी इंटेलिजेंट है, दिमाग रखती है, उसने बोला भाई पीछे भागने का फायदा नहीं है। और मास की तरफ से एक चीज़ अच्छी है, चलो ब्रेकअप जो भी हो गया, अब 2 दिन में ज़ाहिर सी बात है, कोई 2 दिन की मोहब्बत में आप जो है वो रिलेशन नहीं बनाते हो। तो एज एन ऑडियंस भी हमें ये नहीं सोचा थी बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ। हाँ, 2 दिन की थी, ये नहीं सोच रहे। कोई 2 साल की होती और आप फिर आप बोल नहीं मुझे ये पसंद आ रही है, मतलब 2 साल गुजारे और फिर आप उसको चीट करो तो गलत बात है। 2 दिन की बिल्कुल सही है, उसका हक है कि कहीं और जाके वो देखे, अपना मैच देखे। और उसने एक चीज़ अच्छी की कि भाई उसे दोस्ती बरकरार रखी। ऑकवर्ड है अभी, चीज़ें हो रही है, क्योंकि वो तकसीम स्क्वायर भी गए, घूमने भी गए आज, लेकिन ये है कि उसने एज अ भाई बहन तो बोल दिया था ब्रो, तो आज घूमने भी गए हैं। और माज और जिस तरीके से घूमने गए, इस्तांबुल घूमने गए भाई, आइलैंड से उठा के उनको इस्तांबुल लेकर गए। और वहाँ पर बड़े अजीब से वो कह रहे थे, कोई इनको साथ सीन हुआ है कि उसको एक्टर समझ रहे थे, जन्नत को लोग सेल्फी लेने आ रहे थे। माज की वजह से समझ रहे थे ना, माज तो कह रहा मैं कैमरामैन उनके साथ थे, तो किसी ने उनसे पूछा कि क्या यहाँ किसी मूवी का शूट हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि ना नहीं, मूवी का शूट नहीं हो रहा है, लेकिन ये हीरोइन है। माज के जो है ना, ये कॉमेडी खत्म नहीं होती। माज एक ट्रूली एक इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है शो के अंदर। हाँ, माज अच्छा है, मतलब इंटरटेनिंग है, एग्रेसिव है। इस तरह से जुनैद बहुत ज्यादा इमोशनल टच देखना तो जुनैद देख लो, पॉजिटिविटी चाहिए तो आप फिर जो है वो शिराज को देख लो। बात बहुत फनी की थी कि जन्नत जो है वो दूसरी जुनैद है। सही है, बिल्कुल सही कह रहा है, अच्छी एनालिसिस है बिल्कुल। तो ये सब कुछ कुल मिला के जो लाजवाल इश्क के अंदर अब ये बारी बात, अब तक सिर्फ एक कपल है जो कि अब तक जो है वो चलते आ रहा है, जो कि फहाद और लाइबा है। लेकिन आई डोंट नो आगे क्या होता है, क्योंकि अब ये जो जितने भी कपल टूट रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं लड़के लाइबा को और लड़कियां जो है वो फहाद को अप्रोच करने की कोशिश की। तूबा तो वो समझ लो खुली घूम रही है ना। तूबा ने किसको अप्रोच किया था? फहाद को, ठीक है। तो तूबा भी खाली घूम रही है, माज जो है वो भी एकदम समझ लो आवारा बिल्ली की तरह घूम रहा है। उसको भी कोई तलाश है एक लड़की की, तो उसको जो पसंद आएगी अब तो वो हाथ डालेगा उस पर, चाहे वो लाइबा हो, चाहे वो उरूज हो, कोई भी हो। तो लाइबा और फहाद के जो रिलेशनशिप है उनको इन टूटते हुए जोड़ों की वजह से खतरा है। क्या लगता है आपको? ऐसा ही है? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर देखते हैं कि एपिसोड 7 पे जब हम जाएंगे तब क्या होता है। और गेम्स वगैरह भी मेरे ख्याल से अब और इंक्रीज़ होंगी, आयशा उमर की भी एंट्री होगी, वो कुछ चीज़ें करवाएंगी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और मैं तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि और आगे क्या होता है। 100 एपिसोड है,
ठीक है, और अभी तक सिर्फ एक तुबा आई है, और भी आएंगे पार्टिसिपेंट्स अभी, ये करके हाँ। आएंगे जो ये रिश्ते तोड़वाएंगे। तुबा से मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है इस वक्त। तुबा एक कोने में बैठी हुई है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, ना वो कितना कोई कंट्रीब्यूट कर रही है। Left out feel करती है। यार कितने 2 दिन हो गए अभी उसको आई आए है हुए। ना, 2 दिन आई है, वो सबको समझ रही है क्योंकि सब ऑलरेडी, और कोई उसको इतना ज्यादा टाइम देकर बता भी नहीं रहा। जन्नत तो कह रही कि सॉरी मैं अपने हाँ, मामलों में sorry बिजी हूँ, कह मैं रही बाद में बैठती हूँ तुम्हारे साथ। भाई होता है यूं कि अगर वो आती है उसके साथ कोई एक लड़की या लड़का कोई भी लड़का बैठ होता तो जाता, शायद हो जाता। बैठ के बता देता सबका नेचर, जैसे हम बताते हैं ना कोई नया आता है तो हम हाँ। बोलते हैं यार ये ऐसा ही ऐसा ही ऐसा है, हाँ। पहले से अगर उसको बता देता तो उसको भी थोड़ा सा लेकिन पता पता है होता कपल, कैसे ये बात करना भी है। सही है, कपल्स इतने बने हुए हैं कि सब आपस में लगे हुए हैं, तो ये हाँ, अकेली घूम रही है। अकेली घूम रही है ये। और थोड़ी सी है भी ये चूजी बंदी ना, कि ये चूज करके पिक करके, और मुझे लग मुझे रहा इसका है थोड़ा सा नेचर भी इंट्रोवर्ट टाइप हाँ लगा। एक्सट्रोवर्ट नहीं कि जाके बैठ गई और दोस्ती बना ली। हाँ, तो बात स्ट्रगल कर रही है अब। मेकर्स को चाहिए कि किसी और को ऐड करे, कि अब लड़का ही लग रहा है जो मुझे आएगा अंदर, तो वो अगर आता है तो शायद मे बी उसको एक अच्छी कंपनी मिल जाए। लेकिन लेट्स सी, इंटरेस्टिंग चीज़ होती जा रही है। और इसको मेरे ख्याल से यहाँ पर हम अपने रिव्यू को एंड करते हैं। इसके अलावा कुछ है ऐसी बात जो आप कहना चाह रही है अपनी ऑडियंस से? यार जो ट्रेलर हमने देखा उसमें हमने ये देखा ना कि आयशा उमर ने तुबा से पूछा कि अब इतने दिन हो गए आपको यहाँ पे, तो आपको कौन सा लड़का पसंद है? तो उसने कुछ नहीं कहा ना। अभी तो मैं अभी देख रही हूँ, उसने यही कहा कि अभी तो मैं देख रही हूँ, अभी तो मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ। तो इससे सारी ये बात मतलब मिला जुला सा दिया। अब ऐसी बात है, इस वक्त तो किसी लड़के या लड़की का नाम नहीं ले सकती भाई, क्योंकि उसको ऑप्शंस अपने सारे खुले रखते। एक का नाम लेगी तो समझो 4 कट गए, और वो एक भी उसके हाथ में नहीं आया तो फिर लेफ्ट आउट। तो बहुत डिप्लोमेटिक अच्छा जवाब दिया और तुबा ने। और अब किसी की एंट्री की जरूरत है ताकि कुछ और मसाला आए गेम के अंदर। ऐसा ही है, ऐसा ही एंड करेंगे कि मैं करूँ? आप करें प्लीज, कभी आप भी तो कर देना। ऑफिस भागना, आपको ऑफिस भागना। और खवातीन और हजरात, उम्मीद करते हैं आपको आज का रिव्यू पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे मुलाकात, अल्लाह हाफिज़।